क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हिंदू होना और सनातनी होना एक बात है? सनातन एक ऐसा शब्द है जिसे सबसे ज्यादा मिसयूज किया जाता है, क्योंकि हमने इसकी सीमा को बहुत छोटा मान लिया है। हम अब तक वाकई में इसकी गहराई को समझ ही नहीं पाए। अगर हम कह दे कि कोई इंसान सनातनी है, तब भी वो इंसान तो एक ना एक दिन मर ही जाएगा, जबकि सनातन तो वो है जो शाश्वत है, जिसका ना कभी कोई आदि है ना अंत। गुरबाणी तक कहती है, आज सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच, जो था जो है और जो हमेशा रहेगा। तो पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि क्या सनातन नहीं है। आपको बताया सूरज और चांद, जिसकी हम मिसालें देते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा वगैरह वगैरह, ये भी जिंदा सितारे हैं जो एक ना एक दिन मर जाएंगे। ये भी रोज धीरे धीरे मर रहे हैं, और साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगले 5 बिलियन सालों में सूर्य का तेज खत्म हो जाएगा, जिसके साथ ही खत्म हो जाएगा पृथ्वी का सारा जीवन, सारे जीव जंतु, इंसान, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और वो सब कुछ जिसे आप आज धर्म का नाम देते हो। लेकिन इसके बावजूद कुछ है जो खत्म नहीं होगा। मतलब एक धूल के बारीक कण से लेके बड़े से बड़े पहाड़ों तक, एक बारीक चींटी से लेके हम इंसानों तक, सब कुछ काल के अधीन है, इसलिए कुछ भी सनातन नहीं है। लेकिन इन सब के अंदर कुछ है जिसे सनातन कहा जा सकता है, और इनमें से भी सिर्फ और सिर्फ इंसान एक ऐसी प्रजाति है जो इस सनातन को जान सकती है। इंसान बेशक खुद सनातन होने का सामर्थ्य रखता है, लेकिन सनातन इतना सस्ता नहीं है कि आपको जन्म के साथ मिल जाए, जबकि इतना महंगा भी नहीं है कि आप हासिल ही ना कर पाओ। जैसे कबीर जी गुरबानी में कहते हैं, अब मन उलट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ। अब अगर ध्यान से सुनो तो कबीर जी सिर्फ यहाँ पर ये नहीं कह रहे कि मन सनातन हुआ है, कबीर जी कह रहे हैं कि अब मन उलट सनातन हुआ, मतलब फिर से मेरा मन सनातन हुआ है। जिसका मतलब है कि पहले भी हर चेतना सनातन ही होती है, लेकिन माया के बंधन में पड़ते ही उस सनातन पे एक मोटी चादर चढ़ जाती है हमारे कर्मों की, अहम भाव की। और जब भजन बंदगी से, नाम सिमरन से, समर्पण से वो चादर हट जाए, तब एक इंसान वाकई में फिर से सनातन होता है। तब जाके ये अवस्था बनती है कि अब मन उलट सनातन हुआ तब जानिया जब जीवत मुआ। मतलब कबीर जी कह रहे हैं, ये ज्ञान, ये सनातन मुझे तब प्राप्त हुआ जब मैं जीते जी मर गया, जब मैं रहा ही नहीं, ये अहम भाव ही नहीं रहा, जब मैंने वाकई में अपने आप को इस शरीर से इतर जान लिया। अब ये शरीर रहे ना रहे, इसे रोग लगे, सोग लगे, दुख लगे, इसे कोई गाली दे, इसे कोई मारे, ये मुझे छू नहीं सकता, और इसलिए मैं सनातन हूँ। यही बात अष्टावक्र जनक से कर रहे हैं, यही बात श्री कृष्ण अर्जुन से कर रहे हैं, और यही बात बड़े से बड़े संत दोहराते आए हैं। नैनन छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनन दहति पावकः न चैनन क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। तो शाश्वत है वही सनातन है।